हेलो एंड वेलकम बैक। हम आस्वादन कर रहे थे स्वदेश दीपक जी का हास्य व्यंग्यात्मक एकांकी शादी की बात। एक लड़का चांद अपने पिता प्रभात चंद्र के साथ पहुंचे हैं रजनी देवी के घर उनकी बेटी चकोरी को देखने। लड़की देखने निकले हैं, शादी की बात चलाने की सोच रहे हैं, मन में काफ़ी अरमान लिए हुए हैं। पिता ने बेटे को सिखा रखा है कि लड़की से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन लेकिन बेटा है कि लड़की के घर पहुंचकर होशो हवास भूल जाता है। प्रभात चंद्र को अपने नालायक बेटे पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने वॉकिंग स्टिक से उसे मारने ही जाता है कि रजनी देवी आ पहुंची है। पिता पुत्र झेंप जाते हैं। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। और प्रभात चंद्र और चांद ही करते हुए बैठ जाते हैं। फिर चांद क्या करता है, फौरन एकदम उठ जाता है क्योंकि उसे अचानक शिष्टाचार याद आता है। वो खड़ा होकर बोलता है, आई एम सॉरी, लेडीज़ फर्स्ट। रजनी देवी खुश हो जाती है, यह मेरी बेटी चकोरी है। ही मुझे चांद कहते हैं। यह मेरे परम पूज्य पिताजी हैं। इनका शुभ नाम श्री प्रभात चंद्र है। यह मिडिल फेल हैं। मैं बीए पास हूँ। मैं ही आपको देखने आया हूँ। पिताजी तो मेरे साथ बाय द वे आ गए हैं। हाउ डू यू डू। अब चांद चकोरी से हाथ मिलाने को अपना हाथ बढ़ाता है। इतना कह देता है कि वो बीए पास है, उसके पिताजी मिडिल फेल हैं, और इतना भी कह देता है कि वो पिताजी उसके साथ बाय द वे आ गए हैं, और हाथ मिलाने के लिए चकोरी के आगे हाथ बढ़ाता है। लेकिन चकोरी दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। आई एम फाइन थैंक यू, और ही करते हुए बैठ जाता है। लेकिन चकोरी को खड़ा देखकर फौरन उठ जाता है। अब चांद एकदम से खिसिया जाता है, कभी बैठता है कभी उठता है। और लड़की कुछ नहीं कह रही है, हाथ भी नहीं मिला रही है, तो खुद कहता है आई एम फाइन थैंक यू। पहले आप बैठिए, लेडीज़ फर्स्ट। रजनी देवी और चकोरी के बैठने पर चांद बैठ जाता है। अब प्रभात चंद्र पूछते हैं, मेरा विचार है कि हम बाहर बगीचे में चलें। रजनी देवी से लड़की के माँ से प्रभात चंद्र कहते हैं, देखो लड़की और लड़का कुछ बात करना चाहते होंगे, तो इसलिए मेरा विचार है कि हम दोनों बाहर बगीचे में जाएं। जी हाँ ठीक है। और रजनी देवी और प्रभात चंद्र बगीचे की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों रह जाते हैं, चांद और चकोरी। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, फिर शर्मा कर नीची निगाह कर लेते हैं। तभी नौकरानी चमेली प्रवेश करती है। ट्रे में चाय के बर्तन, फल, मिठाई, दूध वगैरह लेकर आती हैं। फल मिठाई वगैरह लेकर आती हैं, और दोनों को दूर दूर खड़े देखकर आश्चर्यचकित सी चली जाती है। चमेली आकर देखती है कि दोनों दूर दूर खड़े हैं, चांद और चकोर। तो चांद थोड़ा गला साफ करते हुए कहता है, मैं तो आपको देखकर सब भूल गया। तो चकोरी एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या भूल गए। पिताजी ने जो बताया था। क्या बताया था, याद हो तो बताऊं। जेब में हाथ डालकर, और उसने लिख कर लाया था वो, अरे मेरी डायरी कहाँ गई। अब वो देखता है कि उसके जेब में डायरी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं मुंह ज़बानी ही बोलूँगा। ज़रा एक गिलास पानी तो मंगवा दीजिए। चाय पीजिए, आइए। अब चकोरी काफ़ी नॉर्मल है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो चाय ऑफ़र करती है। अच्छा, चकोरी चाय बनाती है। पहले प्यालों में चाय का पानी डालती है, फिर दूध और फिर चीनी। यह आप किस तरह चाय बनाती हैं। क्यों, पहले चीनी फिर दूध और सबसे बाद में चाय का पानी डालना चाहिए। आपने इसका उल्टा ही किया है। चाय तो ऐसी ही बनती है जैसे मैंने बनाई है। अब देखिए, दोनों में चाय बनाने के तरीके में बातें होती हैं। चकोरी कहती है, चाय तो ऐसी ही बनती है जैसे मैंने बनाई है। आपने चाय बनानी कहाँ सीखी थी। स्कूल में डोमेस्टिक साइंस की टीचर ने ऐसे ही चाय बनाना सिखाई थी।
अब देखिए चकोरी कहती है, स्कूल में डोमेस्टिक साइंस की जो टीचर है उन्होंने ऐसे ही चाय बनाना सिखाया था। सिखाई होगी, लेकिन अब आपको जैसे मैं कहूँ उस तरह चाय बनानी होगी। अब चांद देखो कहता है, आपको डोमेस्टिक साइंस की टीचर ने चाय बनानी सिखाई होगी, लेकिन आज से जैसे मैं कहूँ वैसे ही आपको चाय बनानी होगी। क्यों? बड़ी भोली है आप। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए चांद कहता है, लड़की देखने ही आया है और शास्त्रों की बात कहता है कि शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति को ईश्वर के समान मानना चाहिए और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब चकोरी उससे और स्मार्ट निकली। वो कहती है, और जो मैं ना मानूं तो, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या होगा? अब देखिए चांद कहता है, शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यहाँ चकोरी लड़की कह रही है, अगर मैं ना मानूं तो क्या होगा? तो चांद क्या कहता है, तो मैं रूठ जाऊंगा और तुम मुझे मनाना। ओह, उस रूठने मनाने में कितना आनंद है। और जो मैं ना मनाऊं तो। अब चकोरी लड़के की आशा के विपरीत बातें करती हैं। एक तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चाय ना बनाऊं तो क्या होगा, और लड़का कहता है तो मैं रूठ जाऊंगा, तुम मुझे मना लेना। और अगर मैं ना मनाऊं तो 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 चांद मुश्किल में पड़ जाता है। उसने ऐसी एक सिचुएशन के बारे में सोचा ही ना होगा। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही अपने को मना लूँगा। देखो वो कहता है, थोड़ी देर मैं रूठ कर बैठ जाऊँगा, उसके बाद मैं खुद अपने को मना लूँगा। आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। इस पर चकोरी मुस्कुरा कर कहती है, भाई आप तो काफ़ी दिलचस्प बातें करते हैं। चांद एकदम खुशी से फूल जाता है, क्योंकि लड़की कह रही है कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। पिताजी तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। अरे आपको मेरी बातें अच्छी लगी, पिताजी तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। पर बातें बनानी खूब आती हैं। चकोरी ने देखो थोड़े समय में ही लड़के को पहचान लिया कि लड़का बातें बनाना खूब जानता है। अच्छा, अब हम कुछ काम की बातें करें तो कैसा रहे? शुरू कीजिए। ज़रा खड़ी तो हो जाइए। अब चांद लड़की को कहता है, तुम ज़रा खड़ी हो जाओ। क्यों? अब चकोरी आश्चर्यचकित हो जाती है। अब ज़रा चल कर दिखाइए। मैं क्या घोड़ी हूँ जो आप मेरी चाल देखना चाहते हैं? मैं कोई घोड़ी हूँ? वो लड़की पूछती है कि देखो ये पहले ज़माने में होता था, ये लड़के वाले जाते हैं, लड़के वालों के साथ कुछ लोग जाते हैं ये देखने के लिए कि लड़की का फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर है या नहीं, चल सकती, लूली लंगड़ी है या नहीं, कानी है या नहीं, और ठीक से बात कर पाती है या नहीं। तो इसके लिए पूरा टीम जाता है ताकि लड़की के सभी हाव भाव को आंका जाए। अब यहाँ चांद भी वही करता है। तो चकोरी थोड़ी स्मार्ट है। वो पूछती है, क्या मैं कोई घोड़ी हूँ तो मुझे खरीदने आए हो और मेरी चाल देख रहे हो? देखिए अब काम की बातें हो रही हैं, बीच में गड़बड़ मत करिए। हाँ ज़रा चलिए। तो चकोरी क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। ठीक है, मैं देख रहा था कहीं आप लंगड़ाती तो नहीं। जेब से इंच टेप निकाल कर, देखो वो मेजरिंग टेप भी ले आया है। आप इधर आइए, आपकी लंबाई नापनी है, लेकिन अपनी ये ऊंची एड़ी वाली सैंडल उतार दीजिए। चकोरी सैंडल उतार देती है। चांद फीते से उसकी लंबाई नापता है। अब हाइट वगैरह नाप रहा है। 5 फुट 3 इंच। ठीक है, अब वो सेटिस्फाइड है उसके हाइट में। क्या ठीक है? आपकी लंबाई वही है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से उचित समझी जाती है। ज़रा 1 मिनट ठहरिए। वो बाहर जाता है और वज़न तोलने की मशीन उठाकर अंदर लाता है। देखो हाइट और वेट मेशर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी लेकर आया है लड़का। बाहर गया और वो जो मेशरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आया है वज़न तोलने के लिए। ज़रा इस पर खड़ी तो हो जाइए। क्यों? आपका वज़न तोलना है। चकोरी मशीन पर खड़ी हो जाती है। चांद मशीन झुक कर देखता है। 126 पाउंड।
और फिर मैगजीन में देखकर कहता है बिल्कुल ठीक। चकोरी के कमर के चारों ओर फीता लपेटने लगता है। अब उसकी जो कमर की जो नाप है वो भी लेना चाहता है। क्या बदतमीजी है यह। चकोरी पीछे हट जाती है। कमर का नाप ले रहा हूँ। वो तो एकदम अनजान सा, मतलब कि ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, उसे ऐसा लगता है। आपने तो बेशर्मी की हद कर दी। पराई स्त्री की कमर में कोई हाथ डालता है। यह भी खूब रही। अमेरिका में तो इसे बुरा नहीं समझा जाता। अब चांद कहता है इसमें क्या बुराई है भाई, अमेरिका में तो इसे कोई बुराई नहीं समझा जाता। यह अमेरिका नहीं भारत है। अच्छा, यह लो फीता, अपने हाथ से नाप कर बता दो। देखो ठीक ठीक नापना। 17 इंच कमर नहीं हुई तो शादी की बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। देखो इसने पूरा मेजरमेंट, ये इसके मन में है कि स्टैंडर्ड मेशर जो है वो इतना है, लड़की को इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, और उसकी कमर की जो नाप है वो भी इतनी होनी चाहिए। अगर 17 इंच से ज़्यादा हुआ तो शादी की बात वो यहीं ख़त्म कर देगा। चकोरी उसके हाथ से मेजरिंग टेप लेकर अपना कमर नापती है और कहती है 17.25 इंच है। चांद एकदम प्रसन्न हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा, अब ज़रा इस पंखे के सामने खड़े हो जाइए। टेबल फैन के पास खड़ी हो जाती है चकोरी, जिसकी हवा से उसकी कमर लचकने लगती है। और चांद कहता है, कमरिया नागिन सी बल खाए, आप तो कवि की कल्पना को साकार कर रही हैं। अब ज़रा आंखें तो दिखाइए। अब कमर देख लिया, उसका हाइट देख लिया। अब देखिए उसका हाइट देखा, वेट देखा, कमर का नाप देख लिया। अब फ़ैन के सामने खड़े होकर, जैसे पुराने ज़माने में नारियों का, नायिकाओं का नख शिख वर्णन होता था, और जब हवा चलती थी तो नायिकाएं एक स्टेप आगे झुक जाती थी, मतलब कि इतनी पतली होती थी नायिकाएं, तो नागिन सी बल खाती थी उनकी कमरिया। तो यहाँ चांद को भी लगता है कि चकोरी एकदम नागिन सी बल खा रही है। अब कहता है उसे कि आंखें दिखाओ। तो चकोरी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर घूर कर देखने लगती है। चांद घबरा जाता है क्योंकि लड़की घूर कर देखती है। मुझे डराती क्यों हो? आप ही ने तो कहा था कि आंखें दिखाओ। वाह वाह, आपको मजाक करना भी खूब आता है। अच्छा, अब दांत दिखाइए। अब देखिए डेंटल हेल्थ भी देखता है वो। चकोरी खीसे फाड़ देती है, पूरे 32 ही दिखा देती है। आह, क्या मोती जैसी लड़ियाँ हैं। द कॉनिनो स्माइल, इसे कॉनिनो स्माइल कहते हैं। कितने अच्छे दांत हैं तुम्हारे। आगे झुककर दांत गिनने लगता है। देखो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही अतिशयोक्ति हो गया, वो दांत गिनने लगता है। यह क्या कर रहे हैं? दांत गिन रहा हूँ कि पूरे 32 हैं भी या नहीं। आप भी अजीब आदमी मालूम होते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। हाँ, कहीं आपके दांत दूध के तो नहीं हैं? आपका ये जो दांत है दूध के दांत तो नहीं है, जैसे हमारा मिल्क टीथ होता है पहले। दूध के नहीं, चाय के दांत हैं। अब चकोरी कहती है नहीं, मेरे दांत दूध के नहीं, चाय के दांत हैं। चाय के दांत? हाँ, क्योंकि मैं दूध नहीं चाय पीती हूँ। आप अभी पढ़ती हैं? जी नहीं, मैं एमए पास कर चुकी हूँ। पढ़ाई के बारे में पूछता है। शारीरिक रूप से नाप तौल कर लिया, अब उसे पढ़ाई की बात याद आती है कि लड़की पढ़ रही है या नहीं। तो चकोरी कहती है जी नहीं, मैं एमए पास कर चुकी हूँ। तो वो झेंप जाता है, कहता है ही, तो आप मुझसे भी आगे बढ़ गई। आपको खाना बनाना तो आता ही होगा। जी हाँ, मैं चटनी बनाना खूब जानती हूँ। एक बार एक लड़के ने मुझसे कुछ कह दिया था, उसकी मैंने वह चटनी बनाई कि बच्चों को जन्म भर स्वाद आता रहेगा। अब चकोरी कहती है हाँ, मुझे चटनी बनाना आता है, व्यंग्यात्मक रूप से कहती है। एक बार एक लड़के ने मुझसे कुछ छेड़ाछाड़ी की और मैंने उसकी वह चटनी बनाई कि बच्चों जन्म भर याद रखेगा। कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मान लीजिए मेरी कमीज़ की बटन टूट जाए तो आप क्या करेंगी? अब देखिए ये जानना चाहता है कि इसके लड़की है तो सिलाई विलाई जानती है या नहीं। तो चकोरी कहती है दूसरा बटन टांग दूंगी। तो फिर ज़रा दिखाइए तो आप कैसे बटन टांगती हैं। वह एक बटन, सुई और डोरा चकोरी को देता है। चकोरी बटन टांकने लगती है
तो सुई कभी चांद के सीने में, कभी गाल पर चुभ जाती है। चांद चीख उठता है। अब देखिए, बटन टाँगने को कहता है, वो सब लेकर आया है और चकोरी के जानबूझकर कभी उसके गाल में, कभी उसके सीने में सुई लगा देती है। वो चीख जाता है, बस बस रहने दीजिए, बिना बटन के ही मेरा काम चल जाएगा। अब यह बताइए कि आपको संगीत का भी शौक है? बहुत। मैं तो रेडियो के पीछे दीवानी हूँ। संगीत तो मुझे बहुत पसंद है, लड़की कहती है, मैं तो रेडियो के पीछे दीवानी हूँ। मेरा मतलब है आप खुद भी कुछ गा बजा लेती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कुछ संगीत वगैरह कर लेती हो। हाँ हाँ, मैं ग्रामोफोन बड़ा अच्छा बजा लेती हूँ। खूब। कुछ नाच का भी शौक है? अब देखिए, क्या क्या ये जानना चाहता है। पहले तो हाइट वेट वगैरह ले लिया, कमर की नाप तक ले लिया। अब लड़की सुई धागा चलाना जानती है, ये भी जान लिया। अब देखिए, खाना बनाना जानती है। सब कुछ लड़की में पूरे गुण होने चाहिए। नाचना जानती है या नहीं, अब ये जानना चाहता है। तो चकोरी क्या कहती है, हाँ, पर नाच नचाने का ज़्यादा शौक है, मुझे नाचने से ज़्यादा दूसरों को नचाने का शौक है। चांद हंसकर कहता है, इस समय तो आपका नाच ही हो जाए। लेकिन कोई तबलिया तो है ही नहीं। अब चकोरी कहती है, तबला कौन बजाएगा, तबलिया तो है ही नहीं। आइए, तबला मैं बजाता हूँ। अच्छी बात है। चकोरी घुंघरू बांधती है, चांद तबला लेकर बैठ जाता है। कौन सा ठेका बजाऊं? 3 ताल। और चांद तबला बजाना शुरू कर देता है और चकोरी कथक जैसा कुछ नाचने लगती है। दोनों ही गलत सलत बजा और नाच रहे हैं। देखिए, तबला भी वो ठीक से नहीं बजाता और चकोरी भी नाच ठीक से नहीं करती। तो चकोरी एकदम झुंझला कर रुक जाती है। यह आप क्या बजा रहे हैं? तबला बजा रहा हूँ, चांद कहता है। ओह, मैंने कहा कौन सा ठेका है? 3 ताल। न जाने कौन सा ऊट पटांग ठेका बजा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, लय भी गड़बड़ है। कुछ भी ठीक नहीं है तुम्हारे इस तबले बजाने में। लय ठीक नहीं है, कुछ उटपटांग बजा रहे हो। तबला तो ठीक ही बजा रहा हूँ, आप ताल में नहीं है। अब चांद को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं तबला ठीक से बजा रहा हूँ, तुम्हारा जो ताल है वो ठीक नहीं है। मैं ताल में नहीं हूँ, मैंने अच्छे अच्छे तबलियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब चकोरी कहती है, मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे तबलियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वो झुंझला कर गुस्से में आकर घुंघरू उतार कर फेंक देती है और चांद भी तबला छोड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। वो भी झुंझलाया हुआ है, काफ़ी इरिटेटेड है। अभी कुछ और पूछना बाकी रह गया है? अब चकोरी पूछती है, देखो तुम्हारे क्वेश्चनेयर में कुछ बाकी रह गया है प्रश्नोत्तरी में? नहीं, मुझे भी कुछ आपसे पूछना है। पूछिए। आप क्या करते हैं? कविता। देखो, लड़की क्या उम्मीद लिए थी कि आप नौकरी क्या करते हैं, तो बदले में चांद कहता है, मैं कविता करता हूँ। कविता तो बेकार लोग किया करते हैं, आप कहीं नौकरी भी करते हैं? मुझे क्या गर्ज पड़ी है नौकरी करने की, हम तो घर के रईस हैं। भाई, हम तो घर, हमारे ख़ानदान ही रईसी ख़ानदानी है, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। घर के रईस? फिर तो आपकी काफ़ी जायदाद होगी, चकोरी पूछती है। अगर आप लोग रईस हैं तो मतलब है ख़ानदानी, आपकी जो जायदाद है ज़्यादा ही होगी। तो चांद क्या कहता है, बस अपना ही है, जिस किराए के मकान में रहते हैं उसे अपना ही समझते हैं। सरकारी बस में सैर करते हैं क्योंकि सरकार अपनी ही है। दोस्तों के जिम्मे मुफ्त काफ़ी पीते हैं क्योंकि दोस्त भी अपने ही हैं। देखो, पूरा ये क्या है, दूसरों के बल जीता है। किराए के मकान में रह रहे हैं, उसे अपना समझ बैठे हैं। सरकारी बस में यात्रा करते हैं और उसे अपनी सरकार है इसलिए अपना बस समझ बैठे हैं। और दोस्तों के पैसे से मुफ्त में कॉफ़ी पीते हैं। अब इतना सब सुनकर चकोरी पूछती है, रोटी किसके सिर खाते हैं? पिताजी के सिर, क्योंकि पिताजी भी अपने ही हैं। अब देखो, चांद काफ़ी सीधा सा उत्तर देता है कि मैं पिताजी के बल जीता हूँ। तो फिर शादी किसके बूते पर करने आए हैं? आपकी माँ के बूते पर, क्योंकि वह भी अपनी ही। नहीं, क्योंकि वह अपनी माँ है और उन्होंने दहेज में 30,000 रुपये देने का वादा किया है। अब देखिए, चांद कहता है, मैं
चांद किस बलबूते पर आया था लड़की से शादी करने? उसकी अपनी कोई नौकरी नहीं है, किराए के मकान में रहता है, दूसरों के बल जीता है। अब इसलिए आया है शादी करने क्योंकि उसे एक बड़ी रकम 30,000 रुपये दहेज के रूप में ऑफ़र किया गया है। ओ, तो यह बात है, मुझे नहीं मालूम था। अब तो मैं कभी भी यह शादी नहीं होने दूंगी, मुझे भी कसम है। अब चकोरी कहती है, अच्छा तो ये बात है, दहेज की लालच में आए हो मुझसे शादी करने, मैं किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने दूंगी। चांद घबरा जाता है, हैं यह आपने इतनी बड़ी कसम इतनी आसानी से कैसे खा ली? ऐसा अन्याय न कीजिए। देखिए, मैं एक होनहार कवि हूँ, दूसरे के मुकाबले में मेरा दिल ज़रा जल्दी टूट जाता है। किसी शायर ने कहा है, हमारे शीशे दिल को संभल कर हाथ में लेना, नज़ाकत इसमें इतनी है, नज़र से जब गिरा टूटा। मैं आपसे सच कहता हूँ, 20 मिनट में मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। अब देखिए चांद क्या कहता है, इतनी बड़ी कसम आसानी से मत खाइए कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मुझसे ऐसा अन्याय ना कीजिए, मैं एक होनहार कवि हूँ, दूसरों के मुकाबले में मेरा दिल जरा जल्दी टूट जाता है, भावुक आदमी हूँ भाई, कवि हूँ। और सच कहता हूँ, 20 मिनट में हमारी मुलाकात हुई है और मैं आपसे प्रेम भी करने लगा हूँ। तो अचानक प्रभात चंद्र और रजनी देवी प्रवेश करते हैं। जो लड़के का पिता है, लड़के का जो पिता है और लड़की की जो माता है, दोनों प्रवेश करते हैं। दोनों बाहर बगीचे में गए थे टहलने, ताकि लड़का लड़की आपस में कुछ बात कर सके, आपस में जान पहचान हो जाए। तो प्रभात चंद्र आकर पूछता है, चांद क्या बात है? चांद एकदम रोने को होता है, पिताजी गजब हो गया, इन्होंने कसम खा ली है कि मुझसे शादी नहीं करेंगी। अब प्रभात चंद्र कहता है, तुमने ज़रूर कोई उल्टी सीधी बात कह दी होगी। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मेरी हालत पर तरस खाइए। चकोरी की ओर संकेत करके वो कहता है, मैं इनका वियोग नहीं सह सकता। ठीक है, तुम दोनों अब साथ ही रहोगे। सच? लेकिन कैसे? चांद एकदम खुश हो जाता है। वो अपनी जेब से चांद वाली नोटबुक निकालता है, मतलब कि जो डायरी चांद लाया था, लड़की से क्या क्या प्रश्न पूछने हैं वो लिख कर लाया था, और वो डायरी जो है पिता की जेब में हो गया था। वो निकालता है, तुमने इस नोटबुक को अपनी जेब से धोखे से मेरी जेब में डाल दिया था। रजनी देवी से बातें करते समय जब मैंने इसे अपनी जेब में पाया तो रजनी देवी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। मैंने वही प्रश्न जो तुम्हें बताए थे उनके सामने पढ़ दिए। इन्होंने उन प्रश्नों का बड़ा ही संतोषजनक उत्तर दिया। बस हमारी शादी तय हो गई। अब देखिए कितनी उटपटांग बात हो गई। लड़की देखने जो लड़का आया था, उसके पिता और लड़की की माँ के बीच शादी फिक्स हो जाती है। आपकी शादी और मैं, अब तुम और चकोरी भाई बहन के समान हो। भाई बहन? अच्छा, चकोरी बहन। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा हास्य व्यंग्य है, इसलिए थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण डायलॉग्स हैं। हाँ चांद भैया, अब देखिए चांद और चकोरी भाई बहन हो जाते हैं। लो मेरे हाथ में राखी बांध दो, अभी रक्षाबंधन को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। चकोरी राखी बांधने लगती है। प्रभात चंद्र और रजनी देवी एक दूसरे की ओर देख कर मुस्कुराते हैं। तो इस प्रकार ये एकांकी समाप्त होता है। इसमें जो हमारे समाज में लड़की देखने की जो रिवाज है, आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी है। और ये एक धारणा बनी रहती है लड़के वालों के मन में कि लड़की देखने जा रहे हों तो ऐसा लगता है मानो कोई बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, और ऊपर से पैसा भी मिलता है, दहेज की भी लालच रहती है। तो इन सभी बातों पर स्वदेश दीपक जी ने व्यंग्यात्मक रूप से, हास्यात्मक रूप से शादी की बात नामक इस एकांकी को लिखा है। अब अगले एपिसोड में एक अन्य विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।